सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के बारे में जब तक के स्पष्ट जानकारी नहीं होगी तब तक के हम जो भी करते हैं वो बहते हुए गंगा जी पर डंडे से राम नाम लिखने की प्रक्रिया है। समझदारी आवश्यक है। जो भी हम करते हैं क्या प्रयोजन है, और ये प्रयोजन की बात ज्ञान से आती है। निष्काम कर्म और निष्प्रयोजन कर्म। नहीं, हम तो निष्काम कर्म कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है उसका? दुनिया का भला करना ये प्रयोजन है कि अपना उद्धार करना ये प्रयोजन है? और इसीलिए हमको ध्यान समझदारी पर देना है। तो क्षेत्र क्या है, उसके विकार क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ये हमने देख लिया। अब क्षेत्रज्ञ, अब यहाँ दो बातें आ गई। एक क्षेत्रज्ञ वो है जो सबको प्रकाशित करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। दूसरा क्षेत्रज्ञ वो है जो प्रकाशित करता है और प्रभावित होता है। अभी दोनों में हमको योग्य प्रकार से विश्लेषण करना है कि हम कौन हैं। तो पहली स्टेप क्या होगी? देहात्म भाव से मुक्त होना। और इसको लेकर के ये आवश्यक है कि हम भूतकाल को ना लाए वर्तमान में। देखो, यही राधेश्याम जी खेमका जी थे, अपने कल्याण के जो मुख्य संपादक। उन्होंने एक बार हमको ये कहा कि स्वामी जी, आप भूतकाल की बातें ना करने पर इतना क्यों जोर देते हो? हमने कहा नहीं देंगे। बोले वैसे नहीं, हम जानना चाहते हैं। हमने कहा देखो भाई, हमारे पास एक ही मार्ग है, चिंतन करो। चिंतन सभी समस्याओं का समाधान है, चिंता सभी समस्याओं का जन्म स्थान है, और कुछ नहीं। तो क्या चिंतन करें? जब आप भूतकाल की बातें करते हो तो भूतकाल किसका था? देह का कि आपका? तो जब हम बात करते हैं कि जब हम छोटे थे, कौन छोटा था? देह। आप नहीं, आप ज्यों के त्यों हैं। कारण क्या? उस समय भी आप थे, अभी भी आप हो, तो आप कहाँ बदले? तो जब हम हमेशा भूतकाल की बात करते हैं तो अननोइंगली हमारा देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है, और यही संसार है। ये बात हमने कहाँ से सीखी? हम कई साधु संतों से मिले हैं, उनसे बहुत बातें सीखी है। एक जो विशेष बात हमने सीखी वो ये है, जिन जिन साधु संतों से हम मिले उन्होंने कभी नहीं पूछा हमको कि आप कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या आपका गोत्र है,
क्या आपका शरीर है, क्या आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कभी नहीं पूछा। यही आध्यात्मिक साधना है। तो यह जो क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र से, देह से प्रकट होने वाला, यदि अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित हो जाता है तब वो जीव है, और जो अनुभूतियों को प्रकाशित करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता, वो परमात्मा है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, चंद्रमा पर प्रकाशित है, बिल्कुल सिंपल बात है। उसी प्रकार से परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, जो भी शब्द पकड़ लो, स्वयं प्रकाशित है, और जीव जो है यह पर प्रकाशित है। तो हमको इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके माध्यम से जो ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के द्वारा जब हम प्रभावित होते हैं तब हम जीव है। जब इंद्रिय, मन, बुद्धि, इसके माध्यम से जो ज्ञान होता है लेकिन हम उस ज्ञान से प्रभावित नहीं होते, वो परमात्मा है। अब क्या साधना करोगे मुझे बताओ। मैं आंखों से देखता हूं तो मेरा मन भटकता है, आंखों को बंद कर लो, फोड़ो आंखों को। मैं जब भी कुछ बात करता हूं, करती हूं तो झगड़े होते, ठीक है मैं बात ही नहीं करूंगी। ये बेवकूफी है। देखो संतो, यह जो क्षेत्रज्ञ है इसको हमको पहचानना है कि हमने जो अपने आप को माना है या जाना है। ये मानना और जानना, इसका हमको ठीक से निर्णय लेना है। मानने के पीछे कोई आधार नहीं होता, और जानने के पीछे कोई प्रमाण होता है। हमने मान लिया है कि हम अमुक अमुक है, जाना कहाँ है? इसीलिए हमको जानना है कि क्या हम जीव है या हम ब्रह्म है। तो दोनों का फर्क क्या होगा? दोनों अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं। सुख का अनुभव है, ये सुख का अनुभव दोनों को हो रहा है, जीव को भी हो रहा है और परमात्मा का भी हो रहा है। सुख के कारण जब हम फुदकने लगते हैं तब हम जीव है, और सुख के कारण हम अपने मन के संतुलन को नहीं खोते तब हम परमात्मा है। मुझे बताओ, इससे और सिंपल साधना क्या होती है? तो क्या करें? देखो, सुनो, मत बोलो। बोले माने क्या? जीव है, क्योंकि रिएक्शन करी है। इसीलिए हमने अभी तक क्षेत्र के विकार सब कुछ देख लिए। अब क्षेत्रज्ञ कौन है ये हमको ठीक से समझना है। अब आते हैं हम, पहले ज्ञान की साधना करी, और ये ज्ञान की साधना के द्वारा हमने अपने आप को तैयार किया है अब अंतिम ज्ञान के लिए। तो पहले देहात प्रभाव का निराकरण समझ लिया, फिर उसका प्रैक्टिस किया, अद्वेष इत्यादि। फिर अब हम तैयार हो गए हैं, और अब हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। और इसके लिए अगला जो श्लोक है इसमें बताते हैं, ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। कहाँ गया? हाँ, 11वें श्लोक में बताया, यहाँ तक ज्ञान है। अब इसके बाद 12वां श्लोक है, ये बहुत महत्व का श्लोक है। हमारे बात कहिएगा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि
यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् न तत् असत् उच्यते। न सत्तन्ना सदुच्यते कह के तो अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने तोड़ के कहा। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। अब जो जानने योग्य है वो हम बताने जा रहे हैं। देखो संस्कृत भाषा का थोड़ा ज्ञान होता है, मजा आता है। प्रवक्ष्यामि ये शब्द दो धातु से बनता है, वच धातु से बनता है और वह धातु से बनता है। नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, उसको प्र भी लगा दिया, अब दृढ़ता आ गई। अब हम आपको इस प्रकार से बताने जा रहे हैं कि आप उसको समझोगे भी और उसका अनुभव भी करोगे, दोनों। भगवान ही कह सकते हैं ऐसा, हमको तो अपने ही बोलने में डाउट है, दूसरे को क्या समझाएंगे। इसलिए नेयम जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य नहीं है उससे क्या मतलब है। ठीक है, जो है वो है, क्या फर्क पड़ता है। नेम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। अच्छा, हमने जान लिया तो क्या हुआ। यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के बाद आप इस दुनिया के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, nothing to do, nowhere to go. You are at peace with yourself. अमृतम अश्नुते, इसको 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं यज् बुद्ध्वा कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो 3 ज्ञान के क्षेत्र है। एक गुह्य शास्त्र, इस दुनिया में कैसा रहना है कि जिसके द्वारा अपने मन पर संस्कारों का पहाड़ न बने, ये गुह्य शास्त्र है, धर्मशास्त्र है। दूसरा गुह्यतर शास्त्र है, वो है कि हमको अपने आप को देह से अन्य स्वीकार करके जीवन के उच्च लक्ष्य माने परमात्मा की प्राप्ति, इसीलिए भावना प्रधान अभ्यास होता है। धर्मशास्त्र क्रिया प्रधान है, उपासना भावना प्रधान है, और अध्यात्म अनुभव प्रधान है। 3 बातें हो गई। तो पहले भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में दुनिया के बारे में बताया, दुनिया क्या है, और फिर दुनिया के साथ कैसे रहे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादी नर संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो धर्मशास्त्र क्या है, जो कुछ करनी है करो, लेकिन कहीं फंसो मत। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। देखो, उसके बाद आती है उपासना। फिर उपासना भावना प्रधान है। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। यह भावना प्रधान साधना है। जो सूर्य में प्रकाश है वो मेरा है, जो चंद्रमा में है वो मेरा है, जो अग्नि में है वो मेरा प्रकाश है, जो पृथ्वी में ओजस है वो मेरा है, पेट में जो पचन शक्ति है वो मैं हूँ, और सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः। ये जितने भी अनुभव हैं जागृत स्वप्न इत्यादि, उसका आधार मैं हूँ। इस मैं को जानना, यही सभी वेदों का तात्पर्य है। इसीलिए धर्म कर्म प्रधान होता है, उपासना भावना प्रधान होती है। भावना के लिए लॉजिक नहीं होता। जैसे हमको बताया, जिनको ये संस्कार है बचपन से कि शिव जी के सामने जो नंदी है वो भी भगवान है, आप नंदी के कान में जो बोलो तो शिव जी सुन लेते हैं, वो उनका कनेक्शन है ब्लूटूथ का।
अब जिनको ये मालूम नहीं है वो कि ये क्या बकवास करते हैं, बकवास ही है। देखो, और फिर आते हैं अध्यात्म में। अब अध्यात्म अनुभव प्रधान है। अब कैसे? हम कुछ सुन रहे हैं, समझ में आया, समझ में नहीं आया, एक बार और बताओ, तो ये हो गया है जीव। हम सुन रहे हैं, समझ में आया नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है, ये है परमात्मा। देखो, इसको हमने सिंपल शब्दों में बताया। जिस अनुभव में अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता वो परमात्मा है, और जहां अनुभवकर्ता का जन्म होता है वो जीवात्मा है। तो नेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। तो जब हमारे जीवन में कोई अनुभव आए अच्छे बुरे, तो अच्छे बुरे अनुभव के कारण अच्छा बुरा व्यक्तित्व का जन्म नहीं हुआ, तो जो हम है वही है। यही अमृतत्व है, माने ना पैदा हुए ना मरे, ये हमारा स्वरूप है। तो क्या है ये हमारा स्वरूप? कहते अनादि मत परम। अनादिमत, अनादिमत माने आदि माने प्रारंभ, अनादि जिसका प्रारंभ नहीं है। अब अपने में ढूंढ कर देखो, किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है। यदि इस एक चीज को पकड़ो ना आप हिम्मत करके, हिम्मत लगती है इसके लिए, जन्म हुआ ही नहीं अपना। देखो, जन्म किसको कहते हैं? एक घर में बालक का जन्म हुआ, माने क्या? पहले वो नहीं था, जो नहीं होगा उसी का जन्म होगा ना। तो हम कहेंगे हमारा जन्म हुआ है, तो क्या पहले हम नहीं थे? क्या अभाव से कोई निर्माण हो सकता है? हम तो ये अखंड, अनादि, अविकारी, अनंत, ये हमारा स्वरूप है। इसीलिए अनादिमत, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका आदि नहीं उसका मध्य भी नहीं, उसका अंत भी नहीं। अनादिमत परम ब्रह्म, यही पर ब्रह्म है। और ये कैसा है? न सत न असत उच्चते। अब ये यहाँ की चाबी है, ये भी हमने आपको कितने बार बताया। मन के माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान में ऑप्शंस होते हैं, कुछ है या नहीं है। देखो, ये फोन है, ये टैबलेट नहीं है। ये टेबल है, ये कुर्सी नहीं है। ये स्त्री है, पुरुष नहीं है। जिस ज्ञान में ऑप्शन होते हैं वह मानसिक प्रत्यय है। अब आप देखो, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। ये संपूर्ण विश्व में हर चीज ऑप्शनल है, द्वंद्वात्मक है। लाल है, पीला नहीं है, लंबा है, शॉर्ट नहीं है, सुख है, दुख नहीं है, लाभ है, हानि नहीं है। तो ये पूरी दुनिया किसकी बनी हुई है? द्वंद्वों से बनी हुई है। द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख सजनैः गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम, 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो साधना यही है, किसी भी द्वंद्व के द्वारा प्रभावित नहीं होना। तो द्वंद्व क्या है? सिंपल, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख। भगवत गीता का फाउंडेशन इस पर है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, ये तीन द्वंद्व की पेयर्स बताई है। आप कुछ भी करो दुनिया में तो उसका क्या परिणाम होगा? जय या पराजय। जय हो गया तो लाभ हो गया, पराजय हो गया तो हानि हो गई। लाभ हुआ तो सुख हुआ, हानि हुई तो दुख हुआ। भगवान कहते समे कृत्वा। समे कृत्वा माने जीत गए तो फुदकने की जरूरत नहीं,
हार गए तो रोने की जरूरत नहीं, लाभ हुआ तो फुदकने की जरूरत नहीं, और हानि हुई तो रोने की जरूरत नहीं। सुख आया तो हैप्पी बर्थडे, और दुख आया तो मुंह लटका नहीं। मेंटेन इक्वानिमिटी, इसी को कहते पाप से मुक्त होना। तो सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय ततो युद्धाय युज्यस्व। फिर उसके बाद डायनामिकली जियो ना इस दुनिया में, ऐसा डर डर के मत जियो। ततो युद्धाय युज्यस्व माने जीवन को युद्ध के स्तर पर जियो। ऐसे नहीं है गम उठाने के लिए मैं तो जी, अरे मरो ना यार। फिर हम यहां गम उठाने के लिए नहीं है। देखो संतो, तो जगत में जीते समय कोई भी अनुभव हो, उसके संस्कार यदि हमारे मन पर हो गए हैं तो वह पाप या पुण्य है। क्योंकि पाप पुण्य ये भी द्वंद्व ही है। एक भी कर्म ऐसा नहीं कि जो 100% पाप है या 100% पुण्य है। हर चीज में द्वंद्व है। तो कहते हैं ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, माने तुम युद्ध में लोगों को मारो लेकिन मारने वाले पैदा नहीं होगा। देखो संतो, तो क्षेत्रज्ञ क्या हो गया? नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न तत्सत न असत उच्यते। तो जो है और नहीं है, इन दोनों परिभाषाओं के परे है। कैसे? हमको यदि अपने अभाव का अनुभव आता हो तो हम है इसका कोई अर्थ है। यदि हमको अपने अभाव का अनुभव आता ही नहीं, संभव ही नहीं है, तो हम है कहने की क्या आवश्यकता है? तो नेट रिजल्ट क्या होगा? मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। किसी ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, उसको कहने दो, अपन को क्या फर्क पड़ता है। तो महाराज ये है नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न तत्सत न असत उच्यते। यही सिद्धांत कर्म कांड में, धर्म में पाप पुण्य, धर्म अधर्म, पुनर्जन्म, इसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हम लोगों की जो आदत है विचार करने की कि हमारी जीवन में क्यों दुख आता है, तो हम करेंगे क्या? अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में हम एक्सपर्ट हैं। तो शास्त्र चाहते हैं कि हमारा भला हो, तो क्या कहेंगे? पहली बात, अध्यात्म का तात्पर्य किसी अन्य को हमारे सुख दुख के लिए बदनाम करने का धंधा छोड़ दो, तब आपने अध्यात्म में प्रवेश किया है। ये जितने भी झगड़े होते हैं ना, जितने भी डाइवोर्सेस होते हैं, इसका यही कारण है। एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हैं। सास बहू को बदनाम करती है, बहू सास को बदनाम करती है, इसी में पूरा जीवन चल जाता है। ओ संतो, एक जगह में डाइवोर्स के, हमारे पास हर प्रकार की केसें आती है, शादी की भी आती है, डाइवोर्स की भी आती है। तो एक डाइवोर्स की केस चल रही थी, तो उसने मुझे, स्वामी जी मुझे आप ऐसा बताइए कि मैं अपना भला कर सकूं। हमने कहा तुम अपना भला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ दुखी होते हैं, तुमको दुखी रहना है। क्या करें? हमने कहा चिंतन करो, तुमको जिंदगी किसके साथ बितानी है? अपनी पत्नी और उसके बच्चे, उनके साथ,
कि बुढ़ाऊ माँ बाप के साथ जिंदगी भर किसके साथ जीना है तुमको? माँ बाप की सेवा करो, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पत्नी बच्चे का तिरस्कार करो। लेकिन फिर वो ऐसा कहते हैं भाड़ में जाओ, डोंट टॉक टू मी ऑन दिस टॉपिक। ये समझदारी है महाराज, और कुछ नहीं है। देखो, इसीलिए नेम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जिसके साथ हमने अपने आप को बांध लिया, अब उसकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन तू मैं तू हो जाता है। इसका एक कारण, एक और भी कारण है। घर हमेशा स्त्री का होता है। लड़की जब विवाह करके नए घर में आती है तो उसको गृह लक्ष्मी कहते हैं, और लड़का जब विवाह होकर के पत्नी के घर जाता है तो उसको घर जवाई कहते हैं। घर जवाई ये आदर का शब्द है क्या? और गृह लक्ष्मी ये क्या अनादर का शब्द है? अब आप डिसाइड करो कौन है। देखो महाराज, लेकिन घर की हर छोटी चीज में आदमी लोग जब दखल लेते हैं ना, तो वो घर कभी शांत नहीं रह सकता। इसीलिए ये पाप पुण्य धर्म अधर्म इन सब से हट जाना है, अपने आप को बचाओ। तो अनादिमत परम ब्रह्म न तत्सत न असत उच्यते। अच्छा, इसके लिए साधना जो हमने बताई है वही साधना है कि अच्छे बुरे अनुभव आए, लेकिन उसके द्वारा हम प्रभावित न होवे। अब इस तत्व को और विस्तार से बताते हैं। 13वां श्लोक है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब इसको बहुत सूक्ष्मता से समझना है। हमारा इस समय का अनुभव क्या है कि हम देह के अंदर है और आप सब बाहर हो, ये अनुभव है। जब तक के ये अंदर बाहर के अनुभव को हम सत्य मानेंगे, तब तक के संसार से मुक्ति नहीं। तो क्या करें? अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करो। कैसे करें? आप सोते हो ना? हाँ जी। तो जब गहरी नींद में होते हैं तो हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? कमरे के अंदर होते हैं कि कमरे के बाहर होते हैं? खटिया के ऊपर होते हैं कि खटिया के नीचे होते हैं? 2025 में होते हैं कि 2012 में होते हैं? उस समय हम स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं? पति होते हैं या पत्नी होते हैं? हेल्दी है या अनहेल्दी है? कौन होते हैं? होते जरूर है। देखो, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इन सब उपाधियों के कारण हम नहीं है, हमारे कारण ये उपाधियां है। तो महाराज, पिताजी मर गए तो आदमी को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पुत्र है ही नहीं। पत्नी मर गई तो पति को कुछ होता नहीं कि पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं रहे। लेकिन यदि आदमी मर गया तो ना पत्नी रहेगी, ना पति रहेगा, ना कुछ रहेगा। इसीलिए चिंतन करना है। तो क्या कहते हैं? सर्वतः पाणिपादम तत्। इसको समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देंगे। हमारी इस समय की अनुभूति क्या है? हम इस हॉल के अंदर है और हमारी कार बाहर है। अब ये अंदर बाहर का चक्कर, इसका विश्लेषण करना है। जैसे हमारे जेब में टिश्यू पेपर अंदर है और यह टेबल बाहर है, तो ये अंदर बाहर का रेफरेंस पॉइंट क्या है? हमारी जेब। हम लोग कमरे के अंदर है, कार बाहर है, रेफरेंस पॉइंट क्या है? कमरा। आकाश इस कमरे के अंदर है, महाकाश बाहर है,
रेफरेंस पॉइंट ये है कमरा। अब आप आकाश के दृष्टि से विचार करो। आकाश के दृष्टि से क्या है? कमरा मुझ में है, मैं कमरे में नहीं हूं। देखो, करना कुछ नहीं है। अब ये तो थियोरेटिकली होगा बाहर का, अब अपने में उतारो ना। बाहर हवा है, हाँ जी, अंदर हवा है, हाँ जी। बाहर की हवा वातावरण है, अंदर की हवा प्राण है। ये दोनों का संबंध तोड़ दो, कुंभक करो, आधा घंटा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो सत्य क्या है? देह प्राण में है कि प्राण देह में है? चिंतन करो। इसीलिए योग जो कहता है कि जब प्राण निकल जाते हैं तो आदमी मर जाता है, इसीलिए प्राण ही आत्मा है, ये गलत है। कठोपनिषद कहती है न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। हम चेतना युक्त है, इसीलिए प्राण अपान का व्यवहार चल रहा है। मुर्दे में नहीं होता, लेकिन दृष्टि में फर्क लाना है। क्योंकि योग की दृष्टि क्या है? हर देह में एक जीव है, और यही उनकी भ्रांति है। ये जब तक मिटाएंगे नहीं, तब तक आप कितना भी योगा करते रहो, ज्यादा से ज्यादा एक स्टूडियो खोल करके 2-4 आसन सिखा दोगे, पैसा कमाओगे, आगे कुछ नहीं होगा। देखो संतो, तो आकाश में ये हॉल है, समझो ये दीवारें टूट गई, तो ये आकाश को कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से जब देह टूट गया तो प्राण को क्या कुछ नहीं होगा? और एक स्टेप आगे चले जाओ। पहली स्टेप क्या हो गई? फिर प्राण में देह है, देह में प्राण नहीं है। दूसरी स्टेप, जो भी हमको ज्ञान होता है वो ज्ञान कैसा होता है? रूप बाहर होता है, नाम अंदर होता है। जैसे ये फोन को पता नहीं किसका नाम फोन है, मुझे पता है। तो ये फोन कहाँ है? बाहर रूप है, अंदर नाम है। तो जब कहते हैं कि दुनिया क्या है? नाम रूप ही दुनिया है। माने दुनिया केवल बाहर नहीं, अंदर भी उतनी ही है जितनी बाहर है। देखो, और इसके लिए साधना क्या बताइए आपको? देखो रूप, सुनो नाम, मत बोलो, संसार गायब। तो जो वस्तु मन में होती है उसी वस्तु का ज्ञान होता है। जो वस्तु आपके मन में है उसका ज्ञान मुझे नहीं होगा। माने एक ही मन जिस वस्तु को स्वीकार करता है बाहर रूप, उसी वस्तु का नाम उसी मन में अंदर प्रकट होता है। इसीलिए अंदर बाहर का मन अलग नहीं है, क्योंकि मन में ही देह है, देह में मन नहीं है। देखो, मन में देह है, देह में मन नहीं है। जब हमने उदाहरण दिया था, ऑपरेशन होता है हाथ का, उधर का लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया, अब वहां मन का प्रवेश नहीं, तो हाथ को काटो कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां मन है नहीं। तो जहां भी जो भी अनुभूतियां होती है वो मन में होती है। तो ये संपूर्ण सृष्टि मन में है, और मन में कैसी है? नाम रूपात्मक। और इसको सत्य कैसा मानते हैं?
जब हम नाम रूप को लेकर के रिएक्शन शुरू करते हैं, अच्छा है बुरा है, आई वांट आई डोंट वांट, संसार शुरू। देखो, तो फिर क्या समझ में आएगा? सर्वतः पाणिपादम तत्, सभी हाथ पैरों में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। क्या ये अपना अनुभव नहीं है? दाहिने पैर में मैं हूं, बाएं पैर में मैं हूं, आंखों में मैं हूं, कान में मैं हूं। कितनी सिंपल बात है। सर्वतः पाणिपादम तत्, यही है व्यष्टि और समष्टि का अंतर। जो कथा आती है ना भागवत में इत्यादि, भगवान कृष्ण ने एक द्रौपदी से सब्जी का पत्ता उस बर्तन से खाया और कहा, यदि मैं उपवास करता हूं तो मेरे खाने से पूरे सृष्टि का पेट भर जाए। हम तो हंसेंगे ना, क्योंकि हमारे लिए मैं माने ये घटिया देह, और परमात्मा के लिए मैं माने मेरी सिवा किसकी सत्ता है ही नहीं। सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतोक्षी शिरोमुखम, सभी आंखों से मुख से मैं ही प्रकट हो रहा हूं। बिजली कहती है सभी बल्बों से मैं ही प्रकट हो रही हूं। हमारा ध्यान बिजली की तरफ नहीं जाता, जाता है बल्ब की तरफ, वहां भी नहीं जाता। प्रकाश की तरफ, वहां भी नहीं जाता। इस प्रकाश में जो प्रकाशित हो रहा वहां जाता है। तो कितनी दूर चले गए हम बिजली से विषयों को फंस गए। तो वहां से हटो, प्रकाश में आए, प्रकाश से हटो, बल्ब में आए, बल्ब से हटो, बिजली में चले जाओ। जब तक हम अपने व्यक्तित्व की पेरीफेरी में रहते हैं तब तक के संसार है। ये पेरीफेरी से परेशान हो करके जब हम सोते हैं तो सेंटर में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? वस्तु को छोड़ा, व्यक्ति को छोड़ा, लाभ छोड़ा, हानि छोड़ी, मान अपमान, देह सब छोड़ छाड़ करके जब जिसका त्याग नहीं हो सकता वहां पहुंच जाते हैं। इस चिंतन को हमको नित्य निरंतर जिंदा रखना है। नहीं तो इसका जो साधारण भाषांतरण आता है, ब्रह्म क्या है, जिसके हाथ पैर हर जगह है, सभी जगह उसका सर है, मुख है, और सभी कान उसी के है, और सब में है। अरे ये इससे कुछ नहीं होने वाला। शब्दों का अर्थ हृदय में जब तक प्रकट नहीं होता तब तक के उसका प्रभाव नहीं होता। जब तक के मेनू पढ़े हैं तो पेट नहीं भरेगा, खा करके जब पेट में जाएगा तब पेट भरेगा। इसी प्रकार से सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसको समझने के लिए, भावना की साधना करने के लिए एक टेक्निक ट्राई करो। हम करते हुए आपको बता दें। जैसे उदाहरण से एक छोटे क्लास में बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट ने झूठ मूठ कह दिया, ए मिस आ गई। तो सब चुप हो गए। मिस नहीं आई थी, चुप हो गए। क्यों? वो डांटेगी, चुप हो। हुआ कुछ नहीं, लेकिन शांत हो गए। देखा भी नहीं मिस आए कि नहीं, तो मान लिया क्योंकि एक ने बताया है। हमारे साधु संत बताते हैं, हम मानते कहाँ हैं। एक आपको तगड़ा उदाहरण दूं। देखो गांव में अपने वाराणसी में जब से आए तब से मैं कुत्तों को भौंकते हुए नहीं सुना। मुझे लगता है ये कुंभ मेले में उनका भी उद्धार हो गया है, भौंकना बंद हो गया। आप देखो गांवों में रात के समय 2 बजे एक कुत्ता भौंकता है, चारों के चारों भौंकने लग जाते हैं।
एक जो भूखता है उसने किसी को देखा है, बाकी ने किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने भूखा है ना तो कुछ होगा। कुत्ता दूसरे कुत्ते की भूखने को स्वीकार करता है। साधु संत जो हमको बताते हैं तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप है, काम तुम पापी है, तुम मरो फिर। देखो संतो, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम। तो उस बच्चे ने कहा कि मिस आ गई, देखा तो नहीं, मान लिया तो शांत हो गए। अब अपने में लगाओ, ये मान लो, या तो मानो या तो जानो। जब तक मानेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। तो मान लो क्या, हमारे हृदयस्थ कन्हैया लाल जी जो हम करते हैं, करने के पहले ही वो जानते हैं। जो हम बोलते हैं, बोलने के पहले ही वो सुन लेते हैं। और जो हम विचार करते हैं, हमारे विचार के प्रकट होने के पहले ही वो समझ लेते हैं। करो विश्वास, एक भी गलत कार्य, अपशब्द और दुर्विचार आपके मन में नहीं आ सकता। सर्वतः पाणिपादम दत्त सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इन सब के आधार होते हुए भी इन सब के परे है। कितनी बड़ी बात है देखो। जैसे सभी लहरों का आधार होते हुए भी, सभी समुद्र का आधार होते हुए भी, सभी पर्जन्य की धाराओं का आधार होते हुए भी, सभी नदियों का आधार होते हुए भी पानी इन सब के परे है। सब में सब पर, हमारे कबीर जी महाराज कहते हैं। सब में है, सबके परे है। इमनेंट सब में है, ट्रांसेंडेंटल सबके परे है। देखो, जागृत में मैं हूं, जागृत चली तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वप्न आया उसमें भी मैं हूं, स्वप्न गया तो मुझे कुछ भी, मैं जो कहते हूं। नींद आई उसमें भी मैं हूं, समाधि लगी नहीं लगी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कौन हूं? जो सबका आधार है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये इसका अर्थ है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। देखो संतो, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। ये सब विरोधाभास है। सर्व इंद्रिय गुण आभास सभी इंद्रियों में प्रकाशित होता है, लेकिन इसको अपना एक भी इंद्रिय नहीं है। देखो, बिजली में ना तो प्रकाश है, बिजली में ना तो मैग्नेटिज्म है, बिजली में ना तो गर्मी है। जब यही बिजली भिन्न भिन्न उपकरणों से प्रकट होती है तो भिन्न भिन्न उसके अवतार होते हैं। तो सब में है लेकिन सबके परे है। देखो, जैसे दृष्टि सभी रूप रंग में है लेकिन सबके परे है। हमारी घ्राण शक्ति सभी सुगंध दुर्गंध का ज्ञान रखती है, लेकिन उसको अपना कोई सुगंध दुर्गंध नहीं। धीरे धीरे ये अभ्यास करने का तात्पर्य है, जगत में ऐसे रहो कि मन पर संस्कार मत होने दो। अच्छा बुरा, आई लाइक आई डिसलाइक, नो। लेकिन एफ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी किसको कहते हैं? अपने राग द्वेष को बढ़ाना, उसको एफ्लुएंस कहते हैं। वो सत्यानाश है। खाने के लिए एक खाना बने सबके लिए, खाओ नहीं तो हटो। बहुत महत्व की बात है ये, अध्यात्म ये है। लेकिन हम अपने प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, वो प्यार भी कुछ नहीं होता। ट्राई करके देखो,
जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के आभास मात्र है, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसमें एक भी इंद्रिय नहीं है। और असक्तम सर्वभृच्चैव, सबका आधार है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। और निर्गुणम गुण भोक्तृ, सभी गुणों का भोग करने वाले हैं लेकिन इसका एक भी गुण नहीं। ये उदाहरण ले लो, दृष्टि सभी रूप रंग का भोग करती है लेकिन दृष्टि का अपना एक भी रूप रंग नहीं है। इन शॉर्ट, विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष के तरफ चल पड़ना, यही अध्यात्म है। इसीलिए हम जो बताते हैं निर्विशेष सत्ता, ये अपना स्वरूप है। निर्विशेष, विशेष ना बने, सहज सरल साधारण। इसीलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ। 15वां श्लोक, बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिः अंतश्च भूतानां, ये सबके अंदर बाहर है। आकाश इस कमरे के अंदर बाहर है, मतलब क्या हो गया? आकाश की दृष्टि से अंदर बाहर इसका कोई अर्थ नहीं। अंदर बाहर का अर्थ होगा जब हमने इस कमरे को महत्व दिया है तब। देखो, तो जितनी समस्या है ना, ये देहात्म भाव की ही है। और इसी समस्या से हम सब तंग आ जाते हैं। फिर करते क्या है? सोते हैं। सोते हैं माने क्या? देहात्म भाव का थोड़े समय के लिए त्याग कर दिया। ये फिर भी रहते हैं ना। तो सीखना क्या है? देह के कारण हम नहीं, हमारे कारण देह है। यही बात पुनर्जन्म में बताते हैं। पिछले जन्म में आपने उसको तकलीफ दी थी, इसलिए इस जन्म में वो आपको परेशान कर रही है, और यदि सुधरोगे नहीं तो अगले जन्म में फिर वो तुम्हारी पत्नी होगी। नहीं नहीं, फिर मैं सुधरता हूं। तो समझ में क्या आया? खाक। पहले भी हम थे जब ये देह नहीं था। इस देह में हम ही है, और ये देह नष्ट होने के बाद सुख दुख को भोगने के लिए दूसरा देह लेंगे। हम मरे कब? देखो संतो, केवल गुड़ी गुड़ी होके जीना ये अध्यात्म नहीं है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, जो डर डर के जीते हैं उनके लिए तत्व की उपलब्धि नहीं होती। देखो संतो, इसीलिए वही ही अंतश्च भूताना, अंदर बाहर ये केवल कल्पना है। एक तत्व में ही सब कुछ है। पानी के पास चले जाओ और कहो कि पानी भैया, पानी भैया, समुंदर के रूप में यार तुम बड़े टेरिबल लगते हो, लहरों में तो मजा आता है। तो पानी क्या कहेगा? हे महात्मा जी, ये समुंदर क्या होता है? ये लहरें क्या होती है? तो बिल्कुल सिंपल है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, जो बदलता नहीं लेकिन सभी बदलों का जो आधार है। आप यहाँ सत्संग हॉल में कैसे आए? कार में बैठ के आए। अरे बैठ के आदमी कहीं पहुंच सकता है क्या? हाँ, कैसे? कार चल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो बैठे ना, हम कहाँ चले? इसी प्रकार से उपाधि के गुण धर्म, जिसके ऊपर उपाधि लगाई है उस पर चढ़ जाते हैं। देखो, आप कार में बैठो, सामने के सीट पर, गाड़ी में चला,
दूसरे को चलाने का। और गाड़ी चल रही है अच्छी स्पीड से, तो रोड की तरफ देखेंगे तो क्या दिखता है कि जो लाइनें हैं रोड की, ये उल्टी दिशा में दौड़ रही है उतने ही स्पीड से जितने स्पीड से हमारी कार जा रही है। कितना भी आप प्रयत्न करो, मुझे ज्ञान है कि कार दौड़ती है और रोड नहीं दौड़ता, ज्ञान है, फिर भी देखो आपको वैसा ही दिखेगा। दूसरा उदाहरण ले लो। हमको सबको मालूम है जो नीला कलर है आकाश का, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, मालूम है। मालूम होने के बाद भी जब आप देखोगे तो नीला ही दिखेगा। माने जो दिखता है इसीलिए सत्य है, जिसका अनुभव होता है इसीलिए सत्य है नहीं। जो भाव अभाव इनके परे है और जो भाव अभाव इन दोनों का आधार है, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। अचरम जो जड़ का आधार है लेकिन जिसमें जड़ता नहीं, जो चर जो चेतन का आधार है लेकिन जो चेतना के द्वारा बंधा हुआ नहीं है, जो जड़ चेतन दोनों का आधार है, वो अपना स्वरूप है महाराज। देखो तत्व एक ही है, उपाधि के कारण दो प्रकार से प्रकट होता है। आपको कल परसों उदाहरण दिया था, अग्नि में दो गुण है, प्रकाश और उष्णता। पानी में केवल उष्णता प्रकट होती है, लकड़ी में दोनों प्रकट होते हैं। तो इसमें दोष अग्नि का नहीं है, उपाधि का है। इसी प्रकार से एक उपाधि में केवल जड़त्व माने सत्ता मात्र होती है, और दूसरी उपाधि जिसमें सत्ता के साथ चेतना भी है, तो यह जड़ चेतन, ये औपाधिक भेद है। लेकिन जिस पर उपाधि चढ़ाई गई है वो एक ही है। एक ही आत्मा पिता के उपाधि से पुत्र है और वही आदमी अपने पुत्र की उपाधि से पिता है। तो एक ही आदमी पिता पुत्र कैसे बन सकता है? उपाधि के कारण। और समस्या किसको है? आदमी को नहीं है, ये औपाधिक व्यक्तित्व को समस्या है। इसीलिए इतनी सिंपल बात है, आदमी परमात्मा है, पति जीवात्मा है। करना कुछ नहीं है संतो, इसको एक बार ग्रहण करो ना आप, तो पति पत्नी के रूप में रहकर भी आप सुखी दुखी के चक्कर में नहीं पड़ोगे। फिर कैसे रहे? कर्नाटक आप क्या हमको सिखाते हैं? हम यही करते हैं महाराज। इसीलिए अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्। और ये इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि जो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। देखो अब इसको सिंपल टेक्निक से ट्राई करो। आंखों से आप सब देख रहे हो ना, हमारे पीछे का जो ब्लू बैकग्राउंड है उसको देखो आप, और अनुभव करो अपना कि आप कहाँ हो। तो आप दूर चले गए अपने आप से। इस अनुभव का एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और वहां से हटाओ अपनी दृष्टि और हमारे चेहरे पर लगाओ, नजर मत लगाना। अब आपको अनुभव है कि आप अपने आंखों के जरा नजदीक आ गए, पहले दूर थे नजदीक आ गए, माने आपकी आंखें काम कर रही है, बहुत बढ़िया है। अब अपने आंखों से अपने आंखों को देखो, जहां ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद समाप्त हो जाता है, वो सत्य है। हम अन्य को जान सकते हैं, स्वयं को जान नहीं सकते। स्वयं होते हैं, जहां होना और जानना एक है, वह अपना स्वरूप है। देखो जगत में सबको जानना जरूरी नहीं और सबको होना भी जरूरी नहीं, लेकिन अपना दोनों साथ साथ है। इसीलिए सूक्ष्मत्वात्, ये इतना सूक्ष्म है कि वहाँ हमारे इंद्रिय काम नहीं करेंगे, कर्मेंद्रिय काम नहीं करेंगे, मन काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेंगी, और हमारे पास केवल यही उपकरण है ज्ञान को प्राप्त करने के, इंद्रिय मन बुद्धि। और जो इंद्रिय मन बुद्धि के परे है उसको आप कैसे ग्रहण करोगे?
और इसीलिए शास्त्रों में तत्व का जो वर्णन आता है वो केवल नकारात्मक भाषा में आता है। अपाणिपाद, हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, कुछ भी नहीं, रूप नहीं और अरूप, अरस, अगंध, अस्पर्श, माने सबका निगेशन करके जिसका निगेशन हो नहीं सकता वो अपना स्वरूप है। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, और दूरस्थम चान्तिके च तत्, वो इतना दूर है उतना ही करीब है। ये आता है हमारे ईशावास्य में, ये मंत्र आते हैं, तद दूरे तद्वदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। यह तत्व बहुत दूर है और बहुत नजदीक है। इसके ऊपर समझना क्या है, जो अज्ञानी है उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, जो जानते हैं अंतिकेच, उनको कहीं जाना भी ना नहीं। ये जो होता है ना होराइजन, क्षितिज, कहाँ है क्षितिज? जो ना समझे, दूर उस क्षितिज के पार है हमारा गांव। कहाँ है वो क्षितिज? देयर इज नथिंग लाइक एन होराइजन। आप जहाँ हो, यू आर ऑन द होराइजन। इसी प्रकार से यह जो स्वरूप है हमारा, इसको ढूंढने के लिए कहीं जाना आना नहीं, कुछ करना वरना नहीं है, टाइम पास करके रहो और मौज में रहो महाराज। आगे चलते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूतेषु अविभक्तम, अनेक में होते हुए भी जिसमें भाग हुए नहीं, भूतेषु अविभक्तम, और विभक्तम इव च स्थितम, लेकिन ऐसे लगता है मानो अलग अलग हो गया है। अब अपना आकाश ले लो, हर जगह में छोटे छोटे मकानों को तोड़ करके बड़ी बड़ी की बिल्डिंगें बन रही है। तो एक छोटे मकान को तोड़ा तो उसमें का आकाश को ले गए क्या साथ में? नहीं। फिर उसमें और बिल्डिंगें बनी तो क्या वहां और आकाश डाला है? ये बहुत बड़ी साधना है, आप इस पर चिंतन करो। ये हमारे अवधूत गीता का फाउंडेशन है। ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, बहुत सुंदर है यही धारणा। आकाश गगनोपमोहम, मैं आकाश तुल्य है। आकाश क्या है? जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ना विकार है, ना प्रकार है, ना संस्कार है, वो आकाश। क्या ये अपना अनुभव नहीं? ना तो जन्म का अनुभव, ना तो बदलने का अनुभव, ना तो मरने का अनुभव। होने में परेशानी नहीं है, जब बनते हैं तब परेशानी होती है। इसीलिए अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। आकाश ऐसे लगता है कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। आकाश की दृष्टि से काहे के BHK सब भाई। इसी भूत भर्तृ भूतज्ञेयम, सभी का आधार है। और ग्रसिष्णु प्रभव विष्णु च, और यही सबको उत्पन्न करने वाला है, सबको रखता है और सबको मार देता है। देखो महाराज, पूरी दुनिया कहाँ है? एक जगह में कथा आती है, कथा नहीं, एक संत की कहानी है। उस संत का भी हमारे जीवन पर काफी प्रभाव, वो हुबड़ी के है, अब नहीं रहे, 125 साल तक रहे हो। उनका नाम था सिद्धारूढ़ स्वामी। उम्र की 5 साल में वो घर से निकल गए एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। जब पंडितों ने बताया कि ये महाप्रलय होगा तो ऐसा ऐसा होगा, पृथ्वी पानी में पानी, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में सब खत्म हो जाएगा, तो बच्चा कहता है आकाश किस में? बोले मुझे नहीं पता। अब ढूंढो आप,
जब हम सोते हैं गहरी नींद में, तब कहाँ होते हैं आकाश, कब होते हैं काल, क्या होते हैं वस्तु, देश काल वस्तु तीनों गायब। ये हम तो होते हैं ना। इसी को लेकर के दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का एक श्लोक है, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलरा वैचित्र चित्रीकृतम मायावी व विजृंभयत्यपि महा योगी व यस्वेच्छया जैसे मायावी हो, जैसे मायावी हो, केवल अपनी कल्पना से ही ये पूर्ण जगत निर्माण कर देता है, इसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत कहाँ से निर्माण होता है। तो जब जग जाते हैं तो क्या प्रक्रिया है, जगने के बाद पहला अनुभव, मैं कहाँ हूं, देश। दूसरा अनुभव, कितने बजे। तीसरा अनुभव, मैं कौन हूं। फिर संसार शुरू होता है। ये तीनों बातें, देश काल और व्यक्ति, ये कहाँ से निर्माण हुई, इसी मन से। जब मन को हमने लपेट करके सिराने लग दिया है, दुनिया गायब। और जहां इस मन में सब लपटे हुए थे, ये बाहर आ गए, दुनिया प्रकट हो गई। देखो, इसीलिए भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम्, सबका आधार है आकाश, सब इसी में उत्पन्न होता है, इसी में रहता है और इसी में नाश हो जाता है। ये अपना स्वरूप है, ये जानने योग्य है। बाकी कोई चीज हम जाने ना जाने, उससे कोई मतलब नहीं। अब और आगे सूक्ष्मता में चलते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, ये सभी ज्योतियों की ज्योति है। अब ज्योति या प्रकाश, ये शब्द का जब अर्थ हम लेते हैं ना, तो कहाँ गलती करते हैं। जब ज्योति सोचते हैं तो जैसे मोमबत्ती की या दीपक की ज्योति, वो देखते हैं, ये सबकी ज्योति है, माने कल्पना करते हैं। ये इसका अर्थ नहीं है। जो प्रकाशक है वो ज्योति है। अगली बार आप कहीं घर में जाके एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक माचिस की तीली ले लो, उसको जलाओ मत और दीवार के साथ रखो, इधर से लाइट है तो दीवार पर उस तीली का छाया दिखेगी, और फिर उसी तीली को जलाओ और ज्योति के साथ वहीं रखो, आप देखेंगे ज्योति की छाया नहीं पड़ती। ये सिंपल टेक्निक है, करना कुछ नहीं है। आप इसी को जीवन में उतार। रूप रंग को कौन देखता है, या डायरेक्टली चलते हैं। ये जगत के विषय कब दिखते हैं, जब ये सूर्य के प्रकाश में नहाते हैं तब। सूर्य को कौन प्रकाशित करता है, हमारी आंखें। तो आंखों का प्रकाश सूर्य प्रकाश से तेज है। एक अंधकार युक्त कमरे में छोटी सी मोमबत्ती रखो तो बहुत प्रकाश दिखता है। उसी मोमबत्ती को दोपहर को 12 बजे धूप में रखो, उसकी सत्ता ही नहीं। और ये सूर्य का प्रकाश इतना तेज है, इसको प्रकाशित कौन करता है, हमारी दृष्टि। तो दृष्टि का प्रकाश सूर्य प्रकाश से तेज है। लेकिन हमारे दिमाग में तेज माने क्या, आंखों से कुछ निकल रहा है, वो नहीं है, वो बेवकूफी है। अब आंखों को ठीक दिखता है कि नहीं, ये किस प्रकाश में जानते हैं, हम मन के प्रकाश में जानते हैं। तो मन का प्रकाश इंद्रियों के प्रकाश से श्रेष्ठ है, उच्च दर्जे का है।
और ये मन में जो हो रहा है इसको कौन जानता है? मैं जानता हूं। तो मेरा जो प्रकाश है ये सभी प्रकाशों से श्रेष्ठ है, लेकिन मैं केवल सत्ता को ही जानता हूं। और परमात्मा जो सत असत, होना न होना, दोनों का प्रकाशक है, और इसीलिए इन दोनों के जो परे है वो अपनी असलियत है, ये यहां कहते हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। सूर्य का प्रकाश अंधकार का विरोधी है, लेकिन आत्म प्रकाश, प्रकाश सत्ता, अंधकार असत्ता, दोनों का जो प्रकाशक है, इन सब के परे है। देखो, इसीलिए जिस अनुभव में है नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वो सत्य है। जहां ये है नहीं है, ऑप्शन गायब हो गए, आपकी वाणी बंद हो गई। क्योंकि हमारा अनुभव केवल दो प्रकार का है, भावात्मक, अभावात्मक। और हम भाव अभाव के परे हैं। क्यों? कि दोनों को हम ही प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, जो अंधकार को भी प्रकाशित करता है। देखो, सूर्य अंधकार को प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य आया तो अंधकार गायब, कहाँ दिखाओ प्रकाशित किया तो दिखाओ कहाँ है। लेकिन हमारा जो प्रकाश है वो जागृत स्वप्न प्रकाशात्मक, सुषुप्ति समाधि अभावात्मक अंधकारात्मक, दोनों का प्रकाशक जो है वो अपना स्वरूप है। ज्ञानम नेयम ज्ञान गम्यम, यह नेय, यही जानने योग्य है। और कैसा? ज्ञान गम्यम। तो पहले जो साधना बताई थी ना, अमानित्व, अदम्बित्व, अहिंसा, शांतिरार्जवम, जब तक के हम अपने अंतःकरण को इस 20 सिद्धांतों के द्वारा शुद्ध पवित्र नहीं करेंगे, तब तक के हमने जो कहा है, सुना है, पढ़ा है, खोपड़ी में घुसेगा ही नहीं। ऐसा कहते हैं, हमको मालूम नहीं, हम बता रहे कि शेरनी का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है। दूसरा कोई भी पात्र उसमें शेरनी का दूध निकालो तो वो पात्र फट जाता है। अब वो सच है कि झूठ है, हमको चक्कर नहीं, समझना क्या है। यह जो ज्ञान है उसी हृदय में प्रकट होगा जिसमें अहंकार की बदबू नहीं है। अहंकार के बदबू का लक्षण क्या है? हमेशा दुखी रहना, लोगों से एक्सपेक्टेशन करना, क्या कंप्लेन करना, लिविंग एट 100% कंप्लीट लेवल। कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं तो भगवान, काहे को दुनिया बनाई ये भगवान, तुमको परेशान करने के लिए। ज्ञानम नेयम ज्ञान गम्यम और हृदय सर्वस्व विष्ठितम। अब देखो, कल भी आपको बताया था, परमात्मा प्राप्त नहीं होते, परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो, हमारे बम्बई के एक हमारे मित्र मुझे पूछ रहे थे, स्वामी जी आपको तो पता है हमारा सब घर का, अब हम सोच रहे हमारा 2 BHK का है फ्लैट, एक कमरा और ऐड कर ले क्या? तो तुम्हारी मर्जी। बोले नहीं, अब क्या हो गया है कि 1-2 नए कॉट्स, कुछ फर्नीचर आ गया है, अब बहुत जगह ही नहीं है घर में, कैसे रखे, कहाँ रखे। हमने कहा फर्नीचर को फेंक दो ना। नहीं नहीं नहीं, वो रखेंगे, एक और कमरा बनाएंगे। वो संतो, परमात्मा प्रकट होते हैं। कैसे? कचरा हटा दो। क्या कचरा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पुरानी स्मृतियां, जाने कहाँ गए वो दिन, सबको हटा दो। और जो हट नहीं सकता वो परमात्मा है। इसीलिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला,
भगवान प्रकट होते हैं, भगवान आते नहीं। प्राप्तस्य प्राप्ति, हम परमात्मा स्वरूप नहीं है, इस भ्रांति के निराकरण को ही अध्यात्म कहते हैं। और भ्रांति का निराकरण केवल समझदारी से हो सकता है। दर्पण में रहने वाला प्रतिबिंब आप सुधार नहीं सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। वो दिखता है लेकिन होता नहीं। ऐसे ही ये जो दुनिया का तमाशा है ना, ये दिखता है लेकिन कहीं नहीं है। तो हमको फिर क्या, हम रहेंगे दुनिया में सबके जैसे, सिंपल साधारण, कोई विशेषता नहीं, लेकिन पहले जैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर के सुखी दुखी होते थे। अब सुखी दुखी को सुखी दुखी करके छोड़ दिया और आप मौज में हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, हृदय सर्वस्व विष्टितम। ऐसे नहीं कि ये जो जानेगा उसी को परमात्मा मिलेंगे, जो नहीं जानता वो परमात्मा ही है। देखो, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसके लिए सब परमात्मा ही है, भले अगले ना जाने। जिसने सुवर्ण को पहचान लिया है उसको, चाहे वो शादी की अंगूठी हो या डाइवोर्स की अंगूठी हो। डाइवोर्स की अंगूठी होती है क्या? पता नहीं है, वहां अंगूठा होता है। कल्पना करने में क्या लगता है। देखो महाराज, जिसने सुवर्ण को पहचान लिया है उसको बाकी कुछ मतलब नहीं किसी से, ठीक है, जो है वो है। इसीलिए साधु संत सब में एक ही तत्व का अनुभव करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासतः मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। इस प्रकार से इति माने फुल स्टॉप। संस्कृत भाषा में फुल स्टॉप नहीं होता। इति शब्द फुल स्टॉप का द्योतक है, इसीलिए हर अध्याय के बाद इति श्रीमद् भगवद गीता सो वह फुल स्टॉप नहीं होता। इति क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। भगवान कहते हैं अर्जुन को, यहाँ तक हमने क्षेत्र क्या है और ज्ञान क्या है, उसके बाद ये जानने योग्य क्या है, उक्तम समासतः, ये बताया गया अच्छी तरह से समास के सिद्धांत के अनुसार। अब मद भक्त एतद् विज्ञाय, देखो मेरा जो भक्त है वो इसको आत्म रूप से पहचानेगा। फिर क्या होगा, मद भावाय उपपद्यते, फिर मेरा भक्त और मैं अलग नहीं रहते। इसीलिए हम आपको बताते हैं, जिसके हृदय से परमात्मा प्रकट होते हैं उन्हीं को महात्मा कहते हैं। जिसके हृदय से सीएच आत्मा प्रकट होते हैं उसको संसारी आत्मा कहते हैं। मद भक्त एतद् विज्ञाय, देखो विज्ञाय करना कुछ नहीं है, अपने आप को पहचानो। हम ढक चुके हैं, इतने ढके हैं, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर धन दौलत गरीबी पुरानी यादें अगली चिंता दोस्त दुश्मन रोग कोरोना, सबके नीचे ढके हुए। हटाओ यार, सब हटाओ। कैसे हटाओ? हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। आपने जिसको भी महत्व दिया है वही आपके दुख का कारण बनता है। तो क्या करे? कर्नाटक और कुछ नहीं। धीरे धीरे ये जो दुनिया का झमेला है ना, अपने हृदय से निकल जाएगा। जिसका त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है महाराज, इसको ग्रहण करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।